वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जूनियर असिस्टेंट 2019 की वैकेंसी है उससे संबंधित आप लोगों के मैंने कमेंट देखे, जिसमें बहुत सी कन्फ्यूजन जो बनी हुई है वह है कट ऑफ को लेकर कि कितनी फाइनल कट ऑफ इसकी जूनियर असिस्टेंट 2019 की जाने की उम्मीद है। जैसा कि इस वैकेंसी में टाइपिंग जो था क्वालिफाइंग नेचर का था, क्योंकि अगर मार्क्स मिलते हैं टाइपिंग के तो उसमें कट ऑफ दोबारा बनती है। यहाँ पे क्या हुआ कि केवल रिटन एग्ज़ाम हुआ उसी की कट ऑफ रिलीज़ की गई। उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुआ उसकी कहीं भी कोई भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं की गई, क्योंकि उसमें कट ऑफ रिलीज़ करने का कोई औचित्य ही नहीं है। 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था इसमें टाइपिंग के लिए, जिसमें कि 6,400 अभ्यर्थी ही यहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब कि पास हुए हैं, जो कि डीपी में सम्मिलित होंगे। और डीपी में जो सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी वो 6,200 प्लस माइनस 50। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ इतने लड़के डीवी कराएंगे, इससे कम डीवी कराने वाले कैंडिडेट नहीं हो सकते, क्योंकि एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और उनको समझाना बेईमानी है, वो लोग समझने वाले नहीं हैं। ठीक है, मैंने कई लोगों से बात भी की पर्सनली, जो कि कहीं किसी भी वैकेंसीज में यहाँ तक कि मैं कहूँ तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी वो लोग हैं, मगर उन लोगों को ये रास नहीं आता है कि मैं इस वैकेंसी में रहूँ, मैं दूसरी वैकेंसी लूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आप एक ही ग्रेड की 24,000 सैलरी आप पा रहे हैं किसी में, तो आपको वैकेंसी चेंज करने में क्या फ़ायदा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। 2-3 साल लग जाते हैं वैकेंसी क्लियर होने में, उतने में आपकी सीनियरिटी नीचे चली जाएगी। अगर आप वैकेंसी चेंज करते हैं, पता चला आप 5 साल में सीनियर हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे और नई वैकेंसी ज्वाइन करेंगे तो आप फिर से जूनियर से ही शुरू होंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, अगर आप एक ही ग्रेड की वैकेंसी मतलब कि सेम सैलरी, कम से कम नेक्स्ट सैलरी जो होनी चाहिए कम से कम 10,000 अबव होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके यहाँ 25,000 है तो 35 से 40,000 अगर नेक्स्ट वैकेंसी में मिले तभी आपको वैकेंसी चेंज करनी चाहिए, वरना आपको वैकेंसी चेंज नहीं करनी चाहिए। और पोस्ट आप ये मत समझिए कि नए कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो हो सकता मुझे अच्छा काम मिले, या फिर कुछ लोग कह रहे होंगे अगले डिपार्टमेंट में कम काम है। तो इस गलतफहमी से दूर रहें, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कम काम होगा तो आप ये कहेंगे कि काम ही नहीं होता, हमारे डिपार्टमेंट में कोई फ़ायदा नहीं है, बैठे रहते दिन भर। और किसी में ज़्यादा काम होगा तब भी आप परेशान होंगे, और किसी में औसत काम होगा तब भी आप परेशान होंगे कि काम थोड़ा कम होता तो ठीक था। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते नौकरी से। ये आप लोगों में मानसिकता होती, कोई भी हो वैकेंसी, किसी भी जॉब के लिए आप जॉब कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो कोई भी अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जान के चलिए कि अगर आप एक ही ग्रेड पे बार बार वैकेंसी बदलते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उल्टे कैंडिडेट का नुकसान होगा। जो नए कैंडिडेट हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप लोग जिस वैकेंसी में हो जाए सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद लोअर पीसीएस या फिर पीसीएस में आप जो है पार्टिसिपेट करें या फिर आईएएस में जाएं, क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जाता उसी पोस्ट में बार बार उसी लेवल पे आने से। सैलरी उतनी मिलनी, बार बार परेशान होंगे आप, बार बार इंटरव्यू देने जाएंगे, बार बार डीवी होगी, बार बार एग्ज़ाम देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप सब ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको वैकेंसी चेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो काम आपके डिपार्टमेंट में जैसा है वो अच्छा है, कम है, ज़्यादा है, एवरेज है, सब कुछ अच्छा है। बस आपको अपना टारगेट जो रखना चाहिए नेक्स्ट बड़ी वैकेंसी के लिए रखना चाहिए। छोटी वैकेंसी में आपने क्वालिफाई कर लिया और उसमें आपकी लाइफ सिक्योर है, मतलब कि आप सरकारी जॉब में आ चुके हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसलिए जॉब चेंज करने से अच्छा है कि आप सीनियरिटी वाली जॉब को वरीयता दें और उसी में फॉर्म डालें, अन्य वैकेंसी में फॉर्म भी ना डालें। तो ये चीज़ें हो गई जो बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे कि किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ उसके बाद मैं डीवी कराऊँ या ना कराऊँ,
तो उनके लिए चीज़ें थी कि डीवी कराने का कोई मतलब नहीं। हालांकि कई कैंडिडेट ऐसे मिले मुझे जो कि डीवी कराए थे मेरे सामने। जो 2 अप्रैल को मेरी डीवी थी, उस दिन कई कैंडिडेट ऐसे आए जो कि डीवी कराए और वो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में या फिर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे। तो उनके लिए अच्छी बात है, आपकी मानसिकता जो भी है वो अच्छी बात है, मगर मेरा जो मानना है वो यही है कि आप एक ही रैंक की पोस्ट के लिए बार बार प्रयास ना करें और परेशान ना हों। अब हम जो बात करने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत से कैंडिडेट में कन्फ्यूजन बना हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ेंगे, सेकेंड शिफ्ट में 15 नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर कट ऑफ जाएगी ये देखेंगे हम यहाँ पे। कब तक अंतिम परिणाम जारी हो सकता है, ठीक है। तो आइए इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने नंबर कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पे आज देखिए ये जो रिलीज़ की गई थी कट ऑफ जो एग्ज़ाम से के बाद, तो यहाँ पे हमने उसका स्क्रीनशॉट दिखाया आपको। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो कट ऑफ गई है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस की सेम गई है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से ज़्यादा रहेगी अनारक्षित की। हालांकि यहाँ पे इस एग्ज़ाम में सेम कर देते हैं, मगर फाइनल में जो बनता है उसमें कट ऑफ ओबीसी की कम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप कन्फ्यूज ना होइएगा कि सेम है तो सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपकी कट ऑफ कम रहेगी ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ अनारक्षित से कम रहेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम भी रह सकती है, मगर अनारक्षित की सेम नहीं रहेगी, अनारक्षित की हाई होगी। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है फाइनल में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सभी से ये कहें कि इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपने एकेडमिक नंबर ज़रूर कमेंट करें। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कितने लोग एकेडमिक में कितने नंबर अर्जित करते हैं, तो उससे थोड़ा और चांसेस बढ़ेंगे कि कट ऑफ बनाने में कि एक्चुअल कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद लग रही है, जो है ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें आ जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे कि पुरानी कट ऑफ की, तो पुरानी कट ऑफ देख लेते हैं कुछ बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक परीक्षा 2017, यहाँ पे जो टोटल बैकलॉग पद थे, तो यहाँ पे ओबीसी की 31 गई थी जो कि बैकलॉग थे, और एससी की गई थी 29.5 और एसटी की गई थी 25.5। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी वो बैकलॉग में थी, इसीलिए थोड़ा हाई थी। तो 40 नंबर में 70 नंबर, आप समझ सकते हैं कितना परसेंटेज होगा, लगभग 75% यहाँ पे कट ऑफ गई थी रिटन एग्ज़ाम में। और अब की बार जो गई है कट ऑफ 65 का 42% देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 65 का x% बराबर 42.23। तो यहाँ पे जो गई है कट ऑफ लगभग अगर काट पीट के आप देखें तो 64 आसपास जाएगी कट ऑफ। यहाँ पे कितनी गई है 75 और यहाँ पे गई 64। तो कितना अंतर है, लगभग 11 नंबर का अंतर है, 11% का अंतर है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो 78 गई थी उतनी ही जाएगी आपकी बार कट ऑफ? नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें पोस्ट भी कम थी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो कम थे, यहाँ पे इंटरव्यू में भी था, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ हाई गई थी। और वैकेंसी कम होने के सापेक्ष ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। आपको पता है कि ज़्यादा कट ऑफ जाएगी अगर वैकेंसी कम है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाती है। और बड़ी चेंजेस जो हुई थी अब की बार वह हुई थी कि यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग देखने को मिली थी। तो माइनस मार्किंग थी और क्वेश्चन ज़्यादा थे, 130 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन भी बड़े थे, सेम सिलेबस था मगर क्वेश्चन बड़े थे। मगर यहाँ पे अगर देखें तो माइनस मार्किंग का एक रोल
बहुत बड़ा रोल हो जाता है। 1/4 का था, 1/4, तो माइनस मार्किंग से जाहिर सी बात है कि नंबर कम होंगे। और जो लोग तुक्का मारते हैं तो तुक्का वाला काम नहीं चलता है यहाँ पे, तो तुक्का छूट जाता है, जिससे कि जो है कट ऑफ और कम हो जाती है। तुक्का में अगर 10 क्वेश्चन के तो आपके तो सही हुए हो सकते हैं, और 65 में आपको 80 क्वेश्चन में अगर किसी को 50 क्वेश्चन आते, 30 तुक्का मार दिया, 10 सही हो गए, तो आपको पता है कि 50 10 60 हो गए, तो 60 ऐसे ही 30 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ जाती थी। तो इस बार जो बनने वाली है, आप एकेडमिक थोड़ा देखें, एकेडमिक देखने के बाद हम निश्चित ही पहुंच सकेंगे कि क्या इसकी कट ऑफ बन सकती है। मगर अभी जो कट ऑफ बनने वाली है वो इस तरीके से है। यहाँ पे अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि माइनस मार्किंग का रोल था, और नॉर्मलाइजेशन में जो लोग कह रहे हैं कि 10 नंबर 15 नंबर 5 नंबर बढ़ेंगे, तो उनसे मैं कह दूं कि इतने ज़्यादा नंबर 65 नंबर में बढ़ने की उम्मीद है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होते हैं, जैसे कि रेलवे के 50 शिफ्ट 100 शिफ्ट ऐसे होते हैं पेपर, तो वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, तो उसमें नंबर बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं, 5 से 10 15 नंबर 20 नंबर तक बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे दूसरी बात हो जाती है। मगर जब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट 6 शिफ्ट यहाँ तक 8 शिफ्ट तक लगभग कम नंबर बढ़ते, जितने शिफ्ट बढ़ती जाएंगी उतने नंबर बढ़ने की जो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अभी आप पीईटी एग्ज़ाम देखें तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ में जो था वहाँ पे आपने संशोधित कट ऑफ भी देखे थे, मतलब कि संशोधित नंबर भी देखे थे जो नॉर्मलाइजेशन के बाद थे, तो बहुत कम 1-2 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। जिसके ज़्यादा कम थे उसकी जाहिर सी बात है ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिसके ज़्यादा थे उनको ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इस तरीके से यहाँ पे मिले थे। मगर इसमें जो है, इसमें 2 शिफ्टों में अगर देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होने वाला है नंबर बढ़ेंगे मैक्सिमम। और पहली बात तो ये कि 42.23 से कम नंबर वाले तो बाहर ही हैं, तो नंबर घटने की उम्मीद ना के बराबर है दोनों शिफ्ट में। किसी भी शिफ्ट में अगर कहें, सुबह वाली फिर शाम वाली, दोनों शिफ्ट में यहाँ पे कट ऑफ में नंबर जो बढ़ेंगे सभी के बढ़ने की उम्मीद है। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसके और ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसके कम नंबर होते हैं उसके कम बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 42.23 के आसपास ही तो आपके कम नंबर बढ़ेंगे, अगर आपके नंबर 45 या फिर 50 हैं तो आपके ज़्यादा 1 नंबर तक भी बढ़ सकता है। मगर यहाँ पे जो नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है 1 नंबर मैक्सिमम है, 1 नंबर से ज़्यादा अगर किसी का नहीं बढ़ेगा, बढ़ने के चांसेस बिल्कुल शून्य हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलें कितनी कट ऑफ बनने वाली है जूनियर असिस्टेंट 2019 की फाइनल कट ऑफ, और लास्ट में हम देखेंगे कि कितनी यहाँ पे जो बन सकती है, मतलब कि रिजल्ट कब तक यहाँ पे रिलीज़ किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं अनारक्षित की कितनी कट ऑफ बनने वाली है। तो अनारक्षित की अगर हम बात करें तो 43.30 से अगर यहाँ पे मान के चलें 30 नंबर, तो एकेडमिक हो गए 2 नंबर में और मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बनने की उम्मीद है 74.23 मैक्सिमम है, और 1 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो 73.23 से 75.23 यहाँ पे कट ऑफ अनारक्षित की बनने की उम्मीद लग रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली जो है अनुसूचित जात की। तो अनुसूचित जात में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं 31 नंबर जोड़ूंगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे 71.82 नंबर बन सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे जो ऐसे कैंडिडेट के हैं। अब यहाँ पे अगर देखें अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो इनकी जो कट ऑफ बनने वाली है उसमें जो नंबर जाएंगे इनके 71.23 से 72.23, ठीक है। 71.23 से 72.23 इनकी कट ऑफ बन सकती है, और सेम EWS की रहने वाली है 71.23 से 72.23। मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि जितने लोग
क्वालिफाई हैं डीवी के लिए। आपको पता है कि 14,000 में से केवल 6400 ही बचे, तो उसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके नंबर ज़्यादा होंगे जो फेल हुए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिसके नंबर कम होंगे। और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये बन गया कि 14,000 में से 6500 लड़के 6400 बुलाए गए हैं, तो उसमें कम ज़्यादा का अनुमान थोड़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि सभी लोगों के 30 नंबर तो होते नहीं एकेडमिक में, तो ये ध्यान रखिएगा कि 30 नंबर सभी के नहीं होंगे। जिन लोगों के 30 हैं अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, मगर कहा नहीं जा सकता क्योंकि इतनी बड़े लेवल पे यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसके बाद 6400 बचे हैं, तो इसमें कुछ लोगों के 50 भी होंगे, कुछ लोगों के 42 भी होंगे, कुछ लोगों के 45-46 भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। मगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे आपके EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के 71.23 से 72.23 बन सकती है कट ऑफ। ST की अगर बात की जाए तो 63 प्लस माइनस 2, ठीक, 63 प्लस माइनस 2 यहाँ पे ST कैंडिडेट के बनने वाले हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की अगर बात करें तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है, इनकी 70 प्लस बन सकती है, 70 प्लस माइनस 1 बन सकती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो इनकी 61 प्लस माइनस 2, ठीक, भूतपूर्व सैनिकों की 62 प्लस माइनस 2 यहाँ पे इनकी कट ऑफ बन सकती है। विकलांगजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 69 से 71 बन सकती है, 69 से 71 जो विकलांगजन की बन सकती है। महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं की कट ऑफ हालांकि इसमें ज़्यादा गई थी, मगर इतनी नहीं जाएगी, कट ऑफ इनकी कम हो जाएगी, मगर इनकी फिर भी कट ऑफ 72 के आसपास रह सकती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने आपको सभी कैटेगरी में कट ऑफ बता दिए, क्षैतिज आरक्षण या फिर लंबोत आरक्षण, दोनों में आपको मैंने बता दिए। और आप अपने नंबर कमेंट करना ना भूलें जो एकेडमिक हैं। रिटन के बहुत से लोग गलत नंबर देते हैं, मगर एकेडमिक तो आपको पता ही है कितने नंबर बनने वाले हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक स्पेशल वीडियो के साथ, जिसमें हम सभी आपके कमेंट साझा करेंगे, जिसमें कितने नंबर आपने कमेंट किए हैं वो देखते हुए कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।